खबर सिंगरौली जिले से है, जहां कलेक्टर गौरव बैनर ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को खत्म किया है। सिंगरौली जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कलेक्टर निर्धारित आवास में शिफ्ट हुआ है, वरना जितने मुखियाए सब एनटीपीसी के आवास में ही रहते आए हैं। उनका कहना है कि जनता से सीधे जुड़ाव और पहुंच तथा निदान हेतु कदम उठाया गया है। यह तो भविष्य ही बताएगा कि कितना जुड़ते हैं और सिंगरौली की समस्या का निराकरण किस हद तक कराते हैं। आम जनमानस में कलेक्टर गौरव बैनर को लेकर खुशी है और उम्मीद है कि दूसरी ओर प्रशासन की और भी अधिकारी कर्मचारी है जो एनटीपीसी और एनसीएल के आवास में हैं। उनका मोह भंग कब होगा, चकाचौंध से कब बाहर निकलेंगे, क्या जिले के मुखिया से कोई सीख लेंगे? इस संबंध में जब आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश सोनी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। मैं हूं अनुपम द्विवेदी और इस वक्त हमारे साथ हैं समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, ऊर्जा धानी के ऊर्जावान युवा राजेश सोनी जी। और इनको हम एक विशेष सवाल के साथ इनके साथ हूँ। असल सवाल ये है कि जो पिछले कुछ जब से नए कलेक्टर आए हुए हैं, पिछले राजेश जी पहले जितने कलेक्टर हुआ करते थे एनटीपीसी आवासीय परिसर में रहा करते थे, इन्होंने एक फैसला लिया कि हम आवासीय परिसर में नहीं रहेंगे और जो शासन द्वारा जो निर्धारित कलेक्ट्रेट का जो परिसर है, जो कलेक्टर का आवास है, उसमें इन्होंने शिफ्ट किया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन असल जो समस्याएँ हैं यहाँ की, तो इनके भवन परिवर्तन से आपको क्या लगता है, कहाँ क्या जो यहाँ की समस्याएँ हैं वो हल होंगी या क्या नज़र में आता है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय ने जो निर्णय लिया कि वो एनटीपीसी कैंपस के बाहर रहेंगे, उनका निर्णय स्वागत योग्य है। जनता काफ़ी सिंगरौली की जनता को उम्मीद थी सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय के ऊपर, क्योंकि बीते कई वर्षों में जो हमारा सिंगरौली जिला जब से गठन हुआ है, कई वर्षों से कहीं ना कहीं सिंगरौली की जनता को, जिले की जनता को आज तक वो न्याय के लिए दौड़ रही है। तो सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय जो अभी आए हैं तो इनको ये जो निर्णय लिए कि वो एनटीपीसी कैंपस से बाहर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद जो है जग उठी। ऐसा लगा सिंगरौली की जनता को कि कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिला लेवल का जिला कलेक्टर महोदय आए हैं जो कि हमारी समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे सिंगरौली जिले में कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई कर्मचारी हैं, और उसमें से 90% अधिकारी और 50% कर्मचारी एनटीपीसी और एनसीएल के कैंपस के अंदर आज भी रहते हैं। सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय भले ही निर्णय ले लिए कि वो बाहर रहेंगे, लेकिन उनके निचले स्तर के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो आज तक उनका मोह भंग नहीं हो पाया एनटीपीसी और एनसीएल के कैंपस से। जब तक प्रशासनिक अधिकारी जो सभी 50% और 90% जो रहते हैं कैंपस के अंदर, वो अपने भवनों में नहीं रहेंगे, उनके लिए जो आवास यहाँ पे आवंटित हुआ है, जब तक वो अपने आवास में नहीं रहेंगे, वो जिले की समस्या से रूबरू नहीं हो पाएंगे कि वास्तव में सिंगरौली जिले की जनता के ऊपर रात में क्या बीतती है या तो छुट्टी के दिन क्या बीतती है, कभी बिजली की कटौती कितनी बार होती है, कितनी बार सड़क दुर्घटना होता है, कितने युवा हमारे बेरोजगारी का जो स्तर इतना तेज़ी से बढ़ा है, जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो कहाँ किसके पास मिलने जाएं। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि प्रशासनिक अधिकारियों का जो यहाँ पे उनका जो आवास के छोड़ के जो कार्यालय हैं, उन कार्यालय में वो अगर कोई जाना चाहे तो मुश्किल होता है कि वो कार्यालय में सभी मुलाकात नहीं कर पाते। तो कम से कम वो जब अपने आवास में रहते तो उनको न्यूज़ के माध्यम से, सोशल के माध्यम से, या तो लोग जाना भी चाहें तो अनुमति लेके उनसे मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूँ सिंगरौली जिला कलेक्टर महोदय से कि जिला कलेक्टर महोदय ने जो निर्णय लिया खुद के लिए कि वो एनटीपीसी कैंपस से बाहर रहेंगे, यही निर्णय हम ऐसा उम्मीद करते हैं और सिंगरौली जिले की जनता भी उम्मीद करती है कि यही निर्णय वो सारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के लिए लें, ताकि सारे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी जो सिंगरौली जिले में पदस्थ हैं, वो एनटीपीसी और एनसीएल का कैंपस छोड़ के जो सरकारी आवास है उसमें जब वो निवास करने लगेंगे, तो शायद जनता की उम्मीद जो है, उनकी उम्मीदों पे जो पानी फिरने को ऐसा लग रहा है पानी फिर रहा है, तो उनकी उम्मीद जगी रहेगी और शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ जनता का काम होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा और निश्चित रूप से इनका सीधा सा कहना है कि ये संज्ञान में भी आना चाहिए कि अकेले सिर्फ कलेक्टर महोदय द्वारा बंगला शिफ्ट करने से मूलभूत समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं, बल्कि उनके जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, शिक्षक से लेके पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके विभिन्न जो हर लगभग सभी महकमे के अधिकारी वहाँ पे हैं, तो वो किस आधार पे हैं या उनको आवास अगर मिला है तो कहीं न कहीं संज्ञान में लेके ये चीज़ों को। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा एनटीपीसी के लिए
जिस प्रकार से हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी रैंक के लोग हैं, जो अधिकारी रैंक के लोग हैं, वो एनटीपीसी के अंदर जो कैंपस के अंदर रहते हैं, वहाँ पे जो आवास बना हुआ है उसमें जो रहते हैं, उनके वजह से एनटीपीसी ने क्या किया था कि जब एनटीपीसी भूअर्जन किया था तो एनटीपीसी का जब पावर प्लांट स्थापित हुआ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एक नवजीवन विहार है जिसमें एनटीपीसी के द्वारा ही एक प्लाटिंग किया गया था और लोगों को प्लाट दिया गया था रहने के लिए, और उस प्लाट को एक मार्केट का रूप दिया गया था, बाजार का रूप दिया गया था, जो उस उनके भूअर्जन के समय अपने ज़मीन पे अपने मकान में दुकान और बिजनेस करते थे, उनके लिए एक मार्केट बसाया गया। और उस मार्केट का उद्देश्य था कि एनटीपीसी कैंपस में जितने लोग रहते हैं वो उस मार्केट में, बाज़ार में उन लोगों से सामान का ख़रीदारी करेंगे। लेकिन 2020 का एक कोरोना काल का बहाना करके आज तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक चूल्हा गेट था, उस चूल्हा गेट को एनटीपीसी के द्वारा बंद कर दिया गया। कई बार कई संगठन ने आवेदन दिया, हड़ताल किया, एनटीपीसी प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे, प्रशासनिक अधिकारियों के सह पे कई संगठन के ऊपर मुकदमा भी कायम करवाई। यहाँ तक कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एनटीपीसी बिंदनगर जब से चूल्हा गेट बंद करवाया है तो वहाँ के व्यापारी जो हैं वो अपना व्यापार धंधा बंद करने के कगार पे आ गए हैं। आज वो खाली बैठे रहते हैं, वो ग्राहक का इंतज़ार करते हैं। 2020 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि एनटीपीसी कैंपस के अंदर के भी जो लोग हैं, टाउनशिप के जो लोग हैं, उस टाउनशिप के लोग भी बाहर आते थे, मार्केट में, बाज़ार में सामान अपना खरीदते थे, मार्केटिंग करते थे। कहीं ना कहीं वहाँ के व्यापारियों का, जो गरीब तबके के लोग थे या हाई लेवल के लोग थे, उनका व्यापार बिजनेस चलता रहता था। जिनको नौकरी एनटीपीसी ने नहीं दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज यदि एनसीएल और एनटीपीसी से प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पूरे अपने आवास में आ जाएं, तो हमारे सिंगरौली ज़िले के जो युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तमाम प्रकार की कंपनियां एनसीएल और एनटीपीसी में आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं। लगभग यदि एनसीएल और एनटीपीसी में ज़िले के लोगों को नौकरी, जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको यदि नौकरी दिया जाए तो 20,000 लड़के हमारे सिंगरौली ज़िले के नौकरी कर सकते हैं। उनका पेमेंट 20,000 से लेके 40,000 के अंदर में रहेगा। लेकिन वो हमारे सिंगरौली ज़िले के जो 20,000 लोग नौकरी कर सकते हैं, उनको जानबूझकर दरकिनार किया जाता है, क्योंकि उनके कैंपस के अंदर में हमारे सिंगरौली ज़िले के पूरे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी आवास में रहते हैं। यही मुख्य कारण है जो कि हमारे सिंगरौली ज़िले के युवा दर दर रोजगार के लिए आज भटक रहे हैं और भटकने के लिए मजबूर हैं। मैं आपका एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिंगरौली ज़िले में चाहे आप प्रदूषण देख लें, चाहे सड़क दुर्घटना देख लें, इन्हीं कंपनियों की वजह से हो रहा है, जिन कंपनियों में हमारे सिंगरौली ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी जिनका आवास लेकर वो निवास करते हैं रात में भी, और पूरा जब तक उनका कार्यकाल सिंगरौली ज़िले में रहता है। अपने पूरे कार्यकाल के बाद भी कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आपको ये दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल यहाँ से यदि वो तबादला भी हो गया है, स्थानांतरण हो गया है यहाँ से, उसके बाद भी उनका आवास आप पाएंगे एनसीएल और एनटीपीसी में। आपने अभी सुन रहे थे ऊर्जा धान्य ऊर्जा के सबसे ऊर्जावान युवा समाजसेवी राजेश सोनी को, और मैं अनुपम द्विवेदी, कैमरामैन अरविंद सेन के साथ, भारत न्यूज़ 24। तब तक आप बने रहिए अगले सेशन से।